वेलकम टू माय चैनल। आज हम शतावरी जो है यह द्रव्य के बारे में देखेंगे, जो कि द्रव्य गुण विज्ञान का एक द्रव्य है। ठीक है, तो शतावरी, तो सबसे पहले तो हम इसके गण देख लेते हैं। तो यह कौन कौन से गण में है? तो यह बल्य, वयस्थापन और मधुर स्कंद, ये तीन जो है ये गण चरक जी ने बताया है। कौन कौन से? बल्य, वयस्थापन और मधुर स्कंद। ठीक है, और सुश्रुत जी के अनुसार ये कौन से गण में है? तो यह विदारी गंधादि, कंटक पंचमूल और पित्त शमन गण में है। ठीक है, अब हम इसकी फैमिली देख लेते हैं। तो ये कौन सी फैमिली का है? दैट इज द लीलिएसी फैमिली। लीलिएसी फैमिली का यह द्रव्य है शतावरी। ठीक है, अब हम इसके लैटिन नेम देखेंगे। तो इसका लैटिन नेम जो है वह है एस्पेरेगस रेसमोसस। ठीक है, एस्पेरेगस रेसमोसस जो है इसका लैटिन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखो। क्या है? एस्पेरेगस रेसमोसस एंड फैमिली इज लीलिएसी फैमिली। अब हम इसके पर्याय देखेंगे। तो इसका पर्याय जो है वो क्या बताया है? शतमूली, शतवीर्य और बहुसुता और अति रसा। ठीक है, तो इसके पर्याय बता दिया गया है। अब इसका स्वरूप हम देखेंगे तो क्या बताया है कि यह कंटक युक्त रहता है, झाड़ीदार आरोहिणी लता है। तो यह क्या है? लता है। इसका स्वरूप क्या है? लता है, मेन याद रखो अच्छे से। फिर इसकी जो शाखाएं रहती है ना, वह त्रिकोण युक्त रहती है, स्निग्ध रहती है और रेखांकित रहती है। ठीक है, कैसी रहती है? स्निग्ध, रेखांकित और त्रिकोण युक्त रहती है। इसमें पुष्प मंजीरी रहती है। पुष्प मंजीरी जो है वो एक से 2 इंच तक रहती है, जो कि सरल और शाखा युक्त होती है। ठीक है, फिर हम इसके फल के बारे में बात करेंगे। तो फल जो है इसमें मटर के आकार के जो है ये फल रहते हैं उसमें, और जब वो पकते हैं तब वह लाल रंग के हमें दिखाई देते हैं, जिसमें कि 1 से 2 बीज हमें दिखाई देते हैं। तो इसका फल कैसा है? मटर के आकार का है, जो कि पकने पर लाल रंग का होता है, जिसमें 1 से 2 बीज जो है हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जाति देखेंगे। तो इसके हमने तो इसका स्वरूप में जो देखे है ना, वह उसकी एक जाति हो गई बोल रहे हैं, और इसमें बोला है कि उसमें और एक बड़ी वाली जाति रहती है, जिसमें कि उसे महाशतावरी बोला जाता है, सहस्त्रमूली और सहस्त्रवीर्य कहा जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं। इसकी लंबी मतलब इसका जो लता रहता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। इसकी जो लता है बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, और इसमें जो कंद रहते हैं वह भी लंबे और संख्या में बहुत ज़्यादा कंद रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखे कि इसमें जो दूसरा टाइप है वो क्या है? महाशतावरी, जिसे हम सहस्त्रमूली भी कहते हैं, और उसमें जो लता रहती है वो बहुत बड़ी रहती है, और कंद जो रहते हैं बहुत लंबे रहते हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब कंद, कंद मतलब क्या? तो जैसे कि ये डायग्राम में हमें दिख रहा है बाजू में, ये जो स्किन कलर के जो है ना, वो कंद है, पूरे लंबे लंबे जो दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो वो हो गया इसके कंद। तो इसका कंद जो है, इसका प्रयोज्य अंग एक ही बताया है, वो है कंद, और कंद से ही मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सब इसके कंद हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो महाशतावरी है उस पर बहुत ज़्यादा कंद रहते हैं, अधिक मात्रा में रहते हैं, अधिक संख्या में रहते हैं और बहुत लंबे रहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी उत्पत्ति स्थान देखेंगे। तो यह समस्त भारत में तथा हिमालय में 4000 फीट की ऊंचाई तक होता है। मतलब कि अगर हम इसकी प्राप्ति स्थान देखें तो ये सभी भारत में तो होता ही है, लेकिन हिमालय में यह 4000 फीट की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ठीक है, 4000 फीट जो है उसकी ऊंचाई तक ये हमें प्राप्त होता है, मतलब कि मिलता है। ठीक है, पाया जाता है वह। फिर उसके बाद हम इसके जो रासायनिक संगठन है वह बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बता ही दिए थे, इसमें प्रयोज्य अंग कौन सा है? कंद है। ठीक है, तो जो कंद रहता है ना, उससे अनेक सेपोनिन निकाले गए हैं। जो कंद है उससे बहुत सारे, मतलब सेपोनिन जो है ये केमिकल है, तो वो निकाला जाता है, जो कि क्या करता है? गर्भ संकोच जो है उसको शमन करता है। गर्भ संकोच जो है इसका शमन करता है यह सेपोनिन, जो कि किस में रहता है? कंद में रहता है। किसके? शतावरी के। ठीक है, अब हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे। तो गुण जो है उसका कैसा रहता है कि यह गुरु और स्निग्ध रहता है। इसका रस जो रहता है वह मधुर तिक्त रहता है। विपाक जो है वह मधुर रहता है, और वीर्य जो है वह शीत रहता है। तो यह वीर्य कैसा हो गया? इसका शीत वीर्य का रह गया। ठीक है, अब हम इसके कर्म देखेंगे। तो कर्म की बात अगर करते हैं तो हमने जो इसके गुण देखे उसके आधार पर ही उसके कर्म रहेंगे, है ना। तो दोष कर्म क्या है? वात पित्त का शामक है यह।
क्या कर रहा है, वात पित्त का शामक कर रहा है। फिर बाह्य कर्म क्या हो गया, तो यह शामक है और यह बल्य है, मतलब हमारे शरीर को यह बल प्रदान करता है, ठीक है, बल्य करता है, इसका कर्म क्या हो गया, बल्य हो गया इसलिए। फिर आभ्यंतर नाड़ी संस्थान में कैसे बताया कि यह जो है मेध्य है, मतलब हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, हमारे जो शरीर में जो हमारी जो मानसिक बुद्धि है उसे बढ़ाता है वह, ठीक है। उसके बाद यह वेदना का स्थापन है, ठीक है, और नाड़ी बलदायक है, ठीक है। अब हम इसका जैसे पाचन संस्थान में बताएं कि पाचन संस्थान में किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पित्त शामक है और शूलहर और ग्राही है बताया गया है, ठीक है। अब हम इसका रक्त वह संस्थान में देखेंगे तो ये रुधिर है, रक्त पित्त का शामक है और रक्त भार जो है उसे कम करने के लिए भी यह उपयोग में आता है, ठीक है। अब हम इसका प्रजनन संस्थान में बताएंगे तो ये क्या कर रहा है कि यह शुक्रल है और गर्भ पोषक है और स्तन्य जनन है, स्तन्य जनन भी बताया गया है। मूत्रवह संस्थान में यह मूत्रल है ऐसा बताया है, ठीक है। अब हम इसका सात्मीकरण देखेंगे तो क्या बताया है कि यह बल्य, रसायन तथा चक्षुष्य है, ठीक है ना, मतलब हमारे जो चक्षु है, हमारी जो आंखें हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हितकर है। और हमारे जो बल है, हमारे हमको बल बहुत ज़्यादा अच्छे से देता है, बल प्रदान करता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। और इसको हम रसायन के तौर पर भी इसको उपयोग में लाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका क्या देखेंगे, प्रयोग देखेंगे, मतलब कि हम हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है तो हम उसे किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और कौन कौन से व्याधियों में उसका हम उपयोग कर सकते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो दोष के अनुसार किस तरीके से वो कौन कौन से दोषों के अनुसार उसमें वो विकारों में प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहला तो है वह कि वात पैतिक विकारों में उसका हम प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। फिर उसका बाह्य कर्म क्या है कि वह इसका जो तेल जो बनता है ना उसका प्रयोग जो है शिरो रोग, वात व्याधि तथा दौर्बल्य में हम करते हैं। किसका तेल, यह है शतावरी का, ठीक है। तो उसका जब तेल बनता है तब उसका उपयोग जो है शिरो रोग, फिर वात व्याधि तथा दौर्बल्य जो होता है तब उसमें हमें उसका तेल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आभ्यंतर नाड़ी संस्थान में क्या बताया कि यह अपस्मार, अपस्मार में कैसे कि हमने सबसे पहले बताए थे कि यह मेध्य कार्य कर रहा है तो ऑब्वियसली अपस्मार में तो इसका उपयोग होगा ही। फिर मूर्छा, वात व्याधि, इन सभी में इसका उपयोग है। पाचन संस्थान में तो अम्ल, पित्त, शूल, ग्रहणी, अर्श, इन सब में उपयोग है। फिर प्रजनन संस्थान, प्रजनन संस्थान में जैसे शुक्र का क्षय होता है तो उसमें उपयोग करते हैं, है ना। फिर गर्भस्राव, रक्त प्रदर, स्तन्य क्षय में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर मूत्रवह संस्थान, मूत्रवह संस्थान में मूत्रकृच्छ जब होता है तब उससे हम ये शतावरी दिया जाता है। सात्मीकरण में क्या बोल रहा है कि यह क्षय रोग एवं दौर्बल्य में उपयोगी है, तो इसका मेन जो है वो बल्य कार्य है और मेध्य कार्य है, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। और कौन कौन से दोषों में, तो वह वात पैतिक विकारों में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसका सबसे पहले बता ही दिए थे कि इसका प्रयोज्य अंग क्या है, तो इसका प्रयोज्य अंग है कंद। तो कंद सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसका प्रयोज्य अंग जो है वह कंद है, ठीक है। अब हम इसकी मात्रा बता दिए, तो मात्रा जो है वह स्वरस की मात्रा बताई गई है 10 से 20 मिलीलीटर, और जो क्वाथ है उसकी मात्रा बताई है 50 से 100 मिलीलीटर, और चूर्ण जो है उसकी मात्रा बताई है 3 से 6 ग्राम, ठीक है, 3 से 6 ग्राम ऐसी उसकी चूर्ण की मात्रा बताई है। अब इसके हम विशिष्ट योग अगर बताएं तो विशिष्ट योग उसमें 4 बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, शतावरी धृत, नारायण तेल, विष्णु तेल और शतमूल्यादि लौह। कौन कौन से विशिष्ट योग अच्छे से एक बार देख लो, शतावरी धृत है, हाँ, और नारायण तेल और विष्णु तेल और शतमूल्यादि लोह। तो ये हमने आज किसके बारे में देखे, शतावरी के बारे में देखे। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।